दृष्टांत सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। यहाँ सभी वर्णों के लोग निवास करते हैं। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सभी सत्कर्म करने वाले हैं इस गांव के लोग। उत्तम नगर गांव के लोग सभी सत्कर्म करने वाले हैं। इसी गांव में एक ब्राह्मण निवास करता है। इस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते हैं। तो आत्मदेव तो बड़े धर्मात्मा हैं, संध्या उपासन करने वाले हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं। लेकिन इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। और धुंधुली का जैसा नाम है इसमें वैसे ही गुण भी हैं। और गुण कैसे, यहाँ वर्णन है धुंधुली के गुणों का। लोकवार्ता प्रायसो बहुजन्मिता कृपणा कलहप्रिया। धुंधुली सांसारिक बातों में ज्यादा मन लगा। कोई अपने घर का सारा काम धंधा छोड़ देती है, दूसरों की बुराई बहुत सुनती है। ये अवगुण है। हमें दूसरों की बुराई ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम जिस बात पर ज्यादा चिंतन करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। यदि हम किसी की बुराई सुनते हैं तो एक न एक दिन हम भी बुरे हो ही जाएंगे। इसलिए किसी के सद्गुणों को सुनेंगे, सद्गुणों पर चिंतन होगा तो वे सद्गुण हमारे अंदर भी आएंगे। इसलिए किसी की अच्छी बातों को सुनना चाहिए, बुराई को नहीं सुनना चाहिए। ये बड़ी क्रूर है, कठोर हृदय की। प्रायः स्त्रियां उदार हृदय की होती, लेकिन ये धुंधुली बहुत कठोर हृदय, बहुत जल्पिका और बहुत बोलती, बहुत बोलने वाली, कंजूस है, कृपणा, ये तो अत्यंत कंजूस है। और सबसे बड़ा अवगुण है कलह प्रिया। ये घर में कलह का साम्राज्य रखती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो आपने अपने से प्रतिकूल स्वभाव वाली पत्नी के साथ में रहते हैं। भगवान की ऐसी इच्छा, पत्नी ऐसी मिली, इसे भगवान की इच्छा ही मानते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम अपने घर में गाय लाएंगे, गाय से जो बछड़ा होगा हम उसे ही अपना पुत्र मान लेंगे। गाय लाए, लेकिन गाय ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। फिर भी निराश नहीं हुए। इन्होंने फलदार वृक्ष लगाए, फल वाले वृक्ष लगाए। विचार किया कि वृक्षों से जो फल आएंगे उन्हें ही हम अपनी संतान मान लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, वृक्षों में फल ही नहीं आते। अब तो बड़े दुखी हुए। एक दिन ये घर से निकल पड़े। ऐसे जीवन से क्या लाभ जिसमें संतान न हो। दोपहर का समय है, ये वन में पहुंच गए।
वन में एक तालाब के किनारे बैठे तो देखा एक सन्यासी महात्मा आ गए। देखिए, जब मन अत्यंत दुखी हो, ऐसी आतुर अवस्था में किसी अच्छे संत का शुभागमन हमारे जीवन में हो जाए तो ये मानिए कि भगवान की ही बहुत बड़ी कृपा। इन सन्यासी महात्मा को देखा, आत्मदेव इन्हें प्रणाम करते और रोने लगे। देखिए, हम वैसे तो कोई भी हम आपको मिलता है तो उसके सामने हम आप रो देते हैं। भाई, हमारे जीवन में इतना रुदन भरा है, हर किसी के सामने हम रोने ही लगते हैं। लेकिन रोए तो रोए कहाँ? हमें रोना है तो हम किसी अच्छे संत के सामने रोएं, अपने सद्गुरुदेव के सामने रोएं अथवा भगवान के सामने रोएं। ये एक ही बात आता है। संत, सद्गुरु, भगवान ये एक ही बात आता है, अलग नहीं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, उपत, वेद, ये चार नाम तो हैं, लेकिन ये एक ही तत्व के चार नाम। तो हम किसी संत के सामने, सद्गुरुदेव के सामने रोएं तो हमारा उद्धार हो जाए, क्योंकि संतों का काम है। संत जन जीव के दुख का हरण कर लेते हैं। और हरण करते कैसे? किसी भी नर नारी को जब दुखी देखते हैं संत जन, तो दुख दूर कैसे होगा? संत जन भगवान की कथा सुनाते हैं, और जहां कथा होगी वहां दुख नहीं रह सकता। भगवान की कथा जहां होगी वहां संसार की व्यथा नहीं रह सकती। आप देखिए, जिस समय अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हैं, सीता जी को उन्होंने जब दुखी देखा तो क्या किया? भगवान की कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण पर नैना कथा सुनाकर के जीव के दुख को दूर कर देते और दुख को लेकर के जाते कहाँ हैं? भगवान के पास। जिस समय सीता जी का दुख भागा, उस दुख से हनुमान जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने उस दुख को पकड़ लिया और ये दुख भगवान की कथा कही सीता जी के सामने और सीता जी का दुख कहा भगवान श्री राम के सामने। तो जैसे ही सीता जी का दुख भगवान श्री राम के सामने कहा तो चमत्कार हुआ। क्या? भगवान रोने लगे। सुने सीता दुख प्रभु सुख देना।
राम के कमल जैसे विशाल नेत्रों से आंसू बह पड़े। मतलब सीता जी के दुख से भगवान श्री राम दुखी हो गए। तो संतों का कार्य है जीव के दुख को भगवान के सम्मुख पहुंचा देना, भगवान को समर्पित कर देना। तो ऐसे ही आत्मदेव जब रोए तो सन्यासी महात्मा ने कहा, कथम रोरिस विप्रतम काते चित्ता बलियसी। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता व्यापी है, कौन सा दुख है? बद तुम सत्करम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपना दुख हमें विस्तार से बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? किम ब्रवीम विषय दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज, मैं क्या बताऊं? मेरा दुख है, दुख पूर्व जन्म में जो मैंने पाप किए हैं उसका दुख हमें मिल रहा है। और हम आपको भी वर्तमान में जो दुख मिलता है ये हमारे पहले के किए हुए पाप के द्वारा दुख मिलता है। यदि हम सुखी हैं तो पहले के किए हुए पुण्य के द्वारा हमें सुख प्राप्त होगा। लोग कह देते हैं, भाई भगवान ने हमें दुख दिया। भगवान के पास इतना समय कहाँ है जो किसी को दुख देते होंगे। लक्ष्मण जी निषाद राज से यही तो कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप उनका हमें दुख ये मिला कि हमारे कोई संतान धीर जीवितम प्रजाहीनम धीर गृहम च प्रजाम बिना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें संतान न हो। ऐसे घर को धिक्कार है जिसमें छोटे बच्चों की किलकारी न हो जाए। कुलम संतति बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें संतान न हो। कहने लगे, महाराज क्या बताएं? पाल लेते या गया ध्यान, मैंने जिस गाय को पाला उसने बछड़ा नहीं दिया, जिस वृक्ष को लगाया उसमें फल नहीं आया। भावी का ऐसा चक्कर है, ये भाग्य कहीं भी जगा नहीं।
बछड़े को जन्म नहीं दिया, जिस वृक्ष को लगाया वृक्ष में फल नहीं आते। अब मैं निश्चित ही अपने जीवन का अंत कर लूंगा, अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगा। ऐसे जीवन से हमें कोई प्रयोजन नहीं जिसमें संतान न हो। सन्यासी ने कहा, तुम मोह में अंधे हो रहे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो भाई बैठो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इन्हें खेलने को तुम ध्यान इधर रखो। ओ आप देखिए, सन्यासी ने कहा, तुम मोह में अंधे हो रहे हो। संतान से किसी को सुख नहीं मिलता, पुत्र से या पुत्री से किसी को सुख नहीं मिलता। विवेकम तो समासाद्यते जो संसार वासनाम, अपने होश को संभालो, ये तो संसार की वासनाएं हैं, इनका त्याग करो। सन्यासी ने कहा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सूर्यवंशी राजा थे राजा सगर, इनके 60,000 पुत्र थे। 60,000 कपिल ऋषि के शाप के कारण भस्म हो गए। तो राजा सगर को अपने इन पुत्रों के कारण ही कितना दुख उठाना पड़ा। ये जो पुत्र है, संतान है, ये दुख का कारण। रे मुच्चाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। इसलिए परिवार की आशा का त्याग करो। संन्यास में ही जब सारी आशाएं त्याग करोगे, सच्चा सुख तो तभी है भाई। सुख की कल्पना हम आप संसार में करते हैं, संसार में सुख नहीं। ये तो आत्मदेव को आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, महाराज कुछ भी हो जाए, मुझे तो संतान ही चाहिए, मैं जीवन को कभी रख दूंगा। महात्मा ने कहा, लाओ मैं तुम्हारी हस्त रेखाओं को देखूं, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं है। ब्राह्मण की हस्त रेखाओं को सन्यासी महात्मा ने देखा तो कहने लगे, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, एक जन्म की कौन कहे 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने हमारे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया है। अब तक मैं यही सोचता था कि मुझे इस जन्म में ही संतान नहीं मिली, और आप कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती है। मेरा दुख को 7 गुना आपने कर दिया है। यदि आप ये जान सकते हैं कि 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती, तो संतान होने का आशीर्वाद आप जरूर दे सकते हैं। महात्मा ने समझाया तो बहुत, लेकिन ब्राह्मण के समझ में नहीं आया। तो महात्मा ने एक फल ले लिया, एक फल दिया, कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिलाना, और पत्नी से कहना इन नियमों का पालन करे। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम हे पुत्रोक्ति निर्मला। तुम्हारी पत्नी ये फल खाए, फिर सत्य का आचरण करे, सत्य का भाषण करे, असत्य न बोले। शौचम पवित्रता रखे, दया दया का भाव रखे। ये दया नहीं रख सकती। धुंधुली के विषय में अभी हमने निवेदन किया, कैसी है कि क्रूरा, ये बहुत कठोर है। जो हृदय के कुटिल होते हैं उनमें दया नहीं होती, कोई दया का भाव नहीं रख सकती। और कहा दानम, ये दान करे,
लेकिन ये दान भी नहीं कर सकती। इसके विषय में कहा गया है कृपणा ये अत्यंत कंजूस है। कंजूस व्यक्ति दान नहीं कर सकता। कंजूस व्यक्ति दान नहीं कर सकता। और कहा एक भक्तम भोजनम, 24 घंटे में एक बार ही भोजन करें। यदि इन नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी ने 1 वर्ष तक किया तो गुणवान पुत्र जन्म लेगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। ब्राह्मण लौट करके घर में आए। वो फल अपनी पत्नी को दिया। कहा ये सन्यासी महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल है, इसे तुम खा लोगी तो हमारे घर में पुत्र होगा। इसने ब्राह्मण से तो कह दिया हाँ मैं फल खा लूंगा। लेकिन इसकी एक सहेली आ गई। सहेली के सामने रोने लगी। इसकी सहेली ने कहा तो क्यों रो रही है, मेरे रोने का कारण क्या है? इसने कहा मेरे रोने का कारण है ये फल। ये फल है मेरे रोने का कारण, मेरे दुख का कारण। कहा कैसा फल है? इसकी सहेली ने पूछा ये फल कैसा है? तो ये कहने लगे ये संतान देने वाला फल है। इसकी सहेली ने कहा तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, तेरे कोई संतान नहीं है, इस फल से संतान होगी, ये तो प्रसन्नता की बात है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। इसने कहा बहन नहीं। ये कहने लगे फल भक्षेण गर्भास्या गर्भिणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो सत्यं गृहकार्यं कथं भवेत्। फल खाने से गर्भ होगा और गर्भ होने से उदर बढ़ेगा, और जब गर्भ होगा तो भोजन कम हो जाएगा। स्वल्प भक्षण ततो शक्ति, और जब भोजन कम होगा तो शरीर में कमजोरी आएगी। ये अपनी सहेली से कह रही है। और जब शरीर कमजोर होगा तो गृह कार्य कथम भवेत्, घर का काम कैसे होगा? और इसने कहा दूसरी बात यह है दैवात घाटी ब्रजे ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। कहीं गांव पर चोर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो बेचारी गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाएगी? सब तो भाग करके अपने प्राणों को बचा लेंगे, लेकिन गर्भवती स्त्री नहीं भाग सकती। देखिए कभी कभी हम वर्तमान में सुखी होते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को भी दुखी कर लेते हैं। ये धुंधुली भविष्य की चिंता करके वर्तमान को भी दुखी बना रही है। और इसने कहा कहीं सुखदेव जी की तरह ये गर्भ 12 वर्ष तक कहीं ठहर गया तो कहीं, अच्छा ये सब कुछ न हो तो भी गर्भवती स्त्री को प्रसूति का जो दर्द है उसे मौत के द्वार पर पहुंचा देता है। अच्छा बालक भी हो जाए तो लाल में पाल में दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। छोटे बालक को पालन पोषण करने में बहुत दुख होता है। और ये हमारे यजमान जानते हैं, इनका पौत्र है, ये इनके बिना नहीं रह सकता है। तो बालकों के लालन पालन में बहुत कष्ट होता है। माता पिता को बालक के लालन पालन में दुख ही उठाना पड़ता है। तो इसकी पत्नी ने कहा तो फल खाए चाहे भाड़ में जा, इससे क्या, वो तो चली गई। वहीं पर इसकी बहन रहती है, धुंधुली की बहन, जिसने अपनी बहन को बुलाया। बहन से कहा बहन ऐसा कोई उपाय बता
जो हमें संतान की भी प्राप्ति हो जाए, फल भी न खाना पड़े और फल का परिणाम भी दिखाई दे जाए। इसकी बहन ने कहा, तो चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर जो गाय बनी है, गाय भी तो बल गया, ये फल गाय को खिला दो तो फल का प्रभाव भी दिखाई दे जाएगा। और दूसरी बात यह है, मेरे उदर में गर्भ है, मेरे द्वारा जब बालक का जन्म होगा, रातों रात मैं वो बालक तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, इसके बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। अब देखिए, वो संतान सद्गुणी नहीं हो सकती जिसकी मां के इतने गंदे विचार हों, जो पैसे लेकर के अपने बच्चे को बेचने की इच्छा रखती है। अब तो धुंधली प्रसन्न हो गई, वो फल गाय को खिलाया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, इसकी बहन के उदर से एक बालक का जन्म होता है। वो बालक रातों रात धुंधली के पास में पहुंचाया गया। धुंधली के पास में वो